हेलो फ्रेंड्स। एक नया ब्लॉग शाम होने वाला है, तो अगेन ऑन द सेम स्पॉट कुछ याद आ गया। मतलब हम कुछ काइंड ऑफ कहानी कहानी ही हम शेयर करना चाहेंगे। हम एक बार इस जगह पे ही ये जगह पे है, एक कब्रिस्तान है, ठीक है। मतलब बहुत साल पहले, मे बी 5-6 years बैक, यहाँ मतलब शमशान घाट है और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का जो कब्रिस्तान है वो है इस जगह पे जहाँ हम लोग रहते हैं। तो एक बार हम ऐसे टाइम में ही, मतलब इवनिंग के टाइम, मतलब 4-4:30 बजे ऐसे, हम कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ हम कब्रिस्तान गए थे। क्रिश्चियन के कब्रिस्तान हम गए थे, क्रिश्चियन कब्रिस्तान। तो आ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे। उसके साथ कुछ पॉजिटिव टिप्स, अगर कोई लोग ऐसे कब्रिस्तान में विजिट करने जाते हैं। बहुत सारा लोग गुड फ्राइडे के दिन या फिर नॉर्मल कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स या कुछ लोग, कभी कभी हम लोग कब्रिस्तान घूम के आते हैं। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट हम लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट हम लोग कब्रिस्तान विजिट करने जाते हैं, टू नो द पर्टिकुलर एग्जैक्ट प्लेस एंड द एरिया, हाउ इट लुक लाइक, व्हाट इट फील्स आफ्टर गोइंग देयर। तो इसीलिए मैं भी कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ गए थे। फ्रेंड्स मतलब कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ गए थे, कुछ फ्यू बॉयज, ऑल वेर बॉयज। तो क्रिश्चियन का कब्रिस्तान था। कैसा कब्रिस्तान है वो, मतलब यू नो एक मतलब गली टाइप का है, जहाँ एंट्री हो रहा है, मतलब जहाँ से वो शुरू होता है वो एरिया, पहले एक गली टाइप का है। मतलब गली मतलब एक गली है, गली के सामने एक मंदिर है, गली के सामने एक मंदिर है। तो मंदिर में क्या है, मंदिर में मदर मेरी का स्टैचू है। छोटा मंदिर है, गली के एंट्री में ही, मतलब जहाँ गली शुरू हो रहा है उस एंट्री में ही माँ मेरी, मदर मेरी का एक छोटा स्टैचू बना के एक मंदिर है। मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर, और उसमें मदर मेरी, मतलब पूजा हो, लोग क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं मदर मेरी को उस मंदिर पे। तो वहाँ से हम लोग शुरू किए जर्नी। तो गली है, गली जहाँ एंड होता है वहां से एक फील्ड होता है ना, जैसे फील्ड होता है, खेलने का फील्ड होता है, वैसा बहुत बड़ा फील्ड टाइप का जगह है वो। और वो पूरा एरिया वो कब्रिस्तान है, फील्ड टाइप का एरिया है, और वो जगह पूरा कब्रिस्तान है, ठीक है। तो हम गली से गली गली को, मतलब गली में हम लोग, मतलब वी वर गोइंग थ्रू द गली। अच्छा, उस वक्त बंद था, मतलब जो कब्रिस्तान का मेन जो गेट है लोहे का, वो बंद था। तो उस गेट के तो कुछ साइड साइड में, एक साइड में जैसे गरीब लोगों को जैसे घर होता है ना, जैसे मिट्टी का बने हुए घर, ऐसा कुछ घर है। तो एक आदमी ने बोला कि उस घर में कुछ फैमिलीज रहते हैं उस जगह पे। तो एक फैमिली पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली के ऊपर पूरा, मतलब जो गेट का जो चाबी होता है उसके पास रहता है, पूरा कब्रिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके उसके ऊपर दिया गया है। तो हम लोग, मेरे एक फ्रेंड्स लोग गए, उससे पूछे और उससे जो की है, जो चाबी है वो लेके आए। तो तो फिर एक्चुअली दैट मैन वाज टोटली ड्रंक, यू नो मतलब जो फैमिली पूरा उस कब्रिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, उस फैमिली में जो मेंबर हम लोगों को वो कब्रिस्तान का जो की है, जो चाबी है वो दिए थे, उस, क्या बोले, आ, वो आदमी पूरा ड्रंक था उस टाइम। मतलब ही एक्चुअली ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ ड्रंक स्टेट। तो वो की हमें दिए थे। फिर वो चाबी लेके, वो की लेके हम फ्रेंड्स लोग गए। फिर वही आदमी हमारे साथ आए और वही आदमी चाबी से वो कब्रिस्तान का गेट खोल दिया।
4 बजे था तब, इवनिंग को 4 बजे थे, ऐसा टाइम था, ठीक है। तो हम एंट्री लिए, गेट खोल दिया, चाबी लेके चला गया, फिर हम लोग एंट्री लिए। तो पूछ रहा था कि किस कारण आए हैं आप एंड एवरीथिंग, सो वी सेड दैट वी जस्ट वांट टू सी द प्लेस, हाउ इट लुक्स हाउ इट लुक्स, व्हाट इट फील्स, ऐसे हम लोग वो जब बोले थे। तो वो चाबी खोल दिए थे। तो हम लोग वहाँ एंट्री लिए। एंट्री लेने के बाद मतलब गली, मतलब थोड़ा गली टाइप का स्ट्रक्चर है, घास है नीचे, हम पैदल चल रहे थे। फिर एक गली, एंट्री लेने के बाद भी गली टाइप का स्ट्रक्चर ही थोड़ा था। फिर उसके बाद पूरा वो बिग बड़ा फील्ड था, ठीक है। तो हम फील्ड में हम आ चुके अभी। तो फिर अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन देना है इस मोमेंट में, ध्यान से सुनिएगा। कब्रिस्तान में जो मैंने क्रिश्चियन कब्र में मैंने देखा, एरिया डिवाइड करके रखा है, पूरा एक एरिया में, एरिया पूरा डिवाइड करके रखा है, पूरा एक एरिया में, पूरा एक एरिया में दो एरिया को दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। एक साइड में जो लोग नॉर्मली मर जाते हैं, मतलब बूढ़े हो गए, बीमारी से मर गए, नॉर्मल नॉर्मल डेथ जैसे होता है, तो कुछ लोगों को मतलब वैसे क्रिश्चियन लोग कब्र दिए थे। एक एरिया है, जो भी क्रिश्चियन लोग नॉर्मली डेथ होता है जिन लोगों का, तो उन लोगों का एरिया, कब्र में एरिया अलग है, उन लोगों का कब्र में एरिया अलग है। और दूसरे साइड पे जो मैंने देखा, दूसरे साइड पे थोड़ा दूर में बहुत पेड़ पौधे था, आम का पेड़ जैसे जो शेप होता है वैसा, पूरा मतलब भरा हुआ था पेड़ पौधे। और वो एरिया, इट्स वेरी वेरी हॉन्टेड एंड स्पूकी, क्योंकि उस एरिया में क्योंकि उस एरिया में उस एरिया में जो लोग सुसाइड करते हैं, उस एरिया में जो लोग सुसाइड करते हैं, तो उन लोगों का कब्र था। वो एरिया में जो लोग सुसाइड करते थे, उन लोगों का कब्र है। मतलब जो मैंने उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में जाके देखा कि नॉर्मल पर्सन का कब्र, मतलब नॉर्मली डेथ हुआ है बीमारी से या ओल्ड एज से, उन लोगों का जगह अलग है। और सुसाइडल डेथ जो होता है, और सुसाइडल डेथ जो होता है, वो एरिया, वो पूरा एरिया अलग है। अलग अलग अलग, पूरा अलग टाइप के अलग, पूरा अलग कर दिया, ठीक है। तो हम लोग चल रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे एक साथ ग्रुप में। तो कुछ फ्रेंड्स लोग आगे 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 जा रहा था। और पूरा एरिया में, पूरा वो ग्रेवियर्ड में, पूरा कब्रिस्तान में, एक जगह पे, मतलब कब्रिस्तान का एक पूरा एंड में, एक पूरा एंड में एक मंदिर है। मंदिर मतलब जैसे होता है ना शमशान घाट में माँ शमशान काली का मंदिर होता है, जैसे कब्रिस्तान में भी एक एंड में मैंने स्टैचू नहीं देखा, लेकिन एक मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर था। ऑब्वियसली उसमें मदर मेरी या ऐसा क्रिश्चियन कोई गॉड या गॉडेस का ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई आइडल होगा। सेम टू सेम, लाइक जैसे हम लोगों के हिंदू रिलीजियन में शमशान घाट में शमशान काली का मंदिर रहता है, शमशान काली का आइडल रहता है, एक मंदिर बना के रख देते हैं शमशान घाट में। और उस शमशान घाट में, जैसे हिंदू लोगों का शमशान घाट में शमशान काली का पूजा होता है घाट में ही, तो सेम टू सेम इन द सेम वे क्रिश्चियन कब्रिस्तान में मैंने देखा, कब्रिस्तान का एक कोने में, एक साइड में, पूरा एक एंड ऑफ द एरिया में एक टेम्पल स्ट्रक्चर था। ऑब्वियसली उसमें मदर मेरी या क्रिश्चियन कोई देव या देवी का आइडल होगा। तो फीलिंग्स क्या था, 4 साढ़े 4 बजे होगा, उस 4 या 4:30 बजे होगा उस टाइम में, ठीक है। तो उस वक्त अ, 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 हम लोग घूम रहे थे।
तो मुझे ज़्यादा हॉन्टेड फीलिंग्स, मुझे ज़्यादा जो हॉन्टेड एक्टिवनेस लग रहा था वो था उस सुसाइडल एरिया से। मतलब एक एरिया पूरा था, एक पूरा एरिया था जिस मैं जो बोल रहा हूँ कि एक पूरा एरिया था जिस एरिया में जो लोग सुसाइडल मौत मरते हैं, मतलब जो लोग सुसाइड करते हैं उन लोगों का कब्र दिया जाते हैं। वो एरिया अलग से होता है, वो एरिया पूरा अलग होता है। ये मैंने देखा क्रिश्चियन उस कब्र में जाके, ग्रेवयार्ड में जाके। तो उस एरिया से मुझे बहुत बहुत मतलब व्हाट शुड आई से, बहुत हॉन्टेड, एक्टिव हॉन्टेड फीलिंग्स आ रहा था। मतलब it was very active place, it was a very active in the negative sense, like जैसे नेगेटिव पावर्स होता है, नेगेटिव बहुत सारा जगह होता है, बहुत सारा जगह होता है जहाँ नेगेटिव एंटिटीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस जगह से अगर आप मतलब इफ यू पास थ्रू दोस प्लेस, साइट से या उस जगह के अंदर से या फिर आसपास से भी आप पास करोगे तो ऑब्वियसली योर सिक्स्थ सेंस एंड योर अदर सेंस ऑर्गन विल give you signal the presence of those negative energies या negative entities। तो वैसा मुझे भी बहुत फील हो रहा था। मतलब हम बिल्कुल उस जगह पे आसपास नहीं गए थे। मतलब जो एरिया में सुसाइडल मौत मौत वाले लोगों को कवर दिया जाते थे उस एरिया में हम लोग बिल्कुल नहीं गए थे, कोई भी फ्रेंड्स, दूर से ही क्योंकि दूर से ही दूर से ही दूर से ही I was able to feel very, what should I say, very haunted जो फीलिंग्स होता है ना। मतलब नेगेटिव एंटिटीज घूम रहा है, नेगेटिव एंटिटीज वहाँ, मतलब वो जगह ही अलग था। मतलब इवन आई कुड सी क्लियरली, मुझे ये दिख रहा था और एक दो फ्रेंड्स को भी दिखाई दिया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे शायद, उस टाइम शाम नहीं हुआ था, मतलब इवनिंग हो रहा था, पूरा रात अंधेरा नहीं हुआ था, इवनिंग हो रहा था, हम लौट रहे थे। लेकिन उस टाइम मैंने और मेरा एक दो फ्रेंड्स ने, होता है ना ग्रीन लाइट्स होता है, ब्लू लाइट्स होता है, ग्रीन और ब्लू लाइट्स, पता नहीं है आंखों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मेरा तो आंखों का प्रॉब्लम है ही, माइनस पावर है। मैंने और कुछ एक दो फ्रेंड्स ने ग्रीन लाइट्स और ग्रीन लाइट्स और ब्लू लाइट्स, ग्रीन लाइट ब्लू लाइट्स, मतलब जैसे फ्लिंकरिंग होता है ना, फ्लिंकरिंग होता है, फिर धुआं धुआं टाइप का समथिंग, वैसे हम लोग, ओ माय गॉड बर्ड्स। तो ग्रीन लाइट्स और ब्लू लाइट्स का, स्पेशली ग्रीन लाइट्स का फ्लिंकरिंग होना, ये हम लोग देखे थे। तो ग्रीन लाइट्स का फ्लिंकरिंग हम लोग देखे थे। अच्छा, हाँ। तो आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन बहुत क्लियर देखे थे। मतलब आई डोंट बिलीव इट इट वाज माय इट वाज ड्यू टू माय आई प्रॉब्लम। मेरा आंखों में प्रॉब्लम है इसलिए मैंने लाइट्स ऐसा देखा, आई डोंट बिलीव था। क्योंकि मैंने देखा, एक दो फ्रेंड में भी सेम देखा कि धुआं धुआं टाइप का और ग्रीन कलर का, स्पेशली ब्लू कलर का भी देखे थे, लेकिन ग्रीन कलर का जो स्पार्क होता है ना, जैसे आग का स्पार्क होता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा स्पार्क काइंड ऑफ यहाँ वहाँ देख रहे थे। मतलब जो एरिया था, वो जो, काम नहीं हुआ है, शाम का भी बच गया है नहीं से। अच्छा, जो भी आई वॉज इन द टॉपिक, लाइक कहाँ पे थे, हाँ। एरिया बहुत, मतलब आप, अगर आप कभी भी इस जगह पे, हम जहाँ रहते हैं उस कब्र में आप जाएंगे इस टाइम, जैसे इवनिंग को 4 साढ़े 4 बजे जाने के बाद, दूर से दूर से अगर वो एरिया आप दिखेंगे, दूर से अगर वो एरिया आप दिखेंगे तो आपको एक अलग, तो आपको एक अलग फीलिंग्स ऑब्वियसली होगा। मतलब दूर से ही आप देखिए उस जगह को, बहुत सारा पेड़ पौधे हैं। मतलब आम का पेड़ जैसे होता है, बहुत सारा पेड़ पौधे हैं,
बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, जैसे आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारा पेड़ पौधे हैं। ठीक है। तो मतलब एरिया ऐसा है कि एक पेड़, फिर कुछ डिस्टेंस बाद दूसरा पेड़, ऐसे पेड़ के बाद पेड़, पेड़ के बाद पेड़, और पूरा एरिया बहुत डार्क है। इतना पेड़ पौधे है वहाँ, इतना पेड़ है कि वो एरिया दिन के टाइम भी डार्क रहता है। जिस जगह पे, जिस एरिया पे सुसाइडल डेथ का कबर दिया जाते हैं उस कब्रिस्तान में, वो पूरा एरिया ही अलग है। दिन के टाइम ऐसे शाम नहीं हुआ था अभी, ऐसे मतलब स्काई में अभी भी लाइट्स है। इस टाइम हम देख रहे थे उस जगह को, टोटल डार्क था। थोड़ा हल्का हल्का जो लाइट से वो अंदर आ रहा था। टोटल डार्क एरिया, दूर से ही आपको डर लगेगा। इट वॉज सो स्पूकी एंड सो हॉन्टेड। इट वॉज so spooky and so haunted. अच्छा। uh, और लाइट्स फ्लिंकरिंग, ये जो बात मैंने बताया, लाइक हम लोगों ने ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का लाइट जो फ्लिंकरिंग होता है, ये हमने देखा था। मैंने देखा और एक दो फ्रेंड्स ने देखा दिन उस टाइम ही। और ऐसा होता है ना, ब्लैक काइंड ऑफ, ब्लैक नहीं, एश कलर का धुआं जैसा काइंड ऑफ, मतलब आंखों से ऐसा फील हो रहा था। और वो जगह से बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा था, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा था, मतलब उस जगह के पास जाना है तो बहुत दूर का बात है। उस जगह में पास जाना, उस जगह, उस एरिया में उस जगह या एरिया में जाना, वो बहुत 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 दूर का बात है। उस जगह और एरिया में जाना बहुत दूर का बात है, बहुत दूर का बात है। ठीक है, मतलब दिन के वक्त, शाम होने से पहले हम गए थे। दिन के वक्त व्हेन द लाइट वाज इन द स्काई लाइक दिस, लाइक दिस, उसी वक्त आई वी वर फीलिंग वेरी स्पूकी एंड हॉन्टेड। और uh, उस उस जगह से, उस uh, उस जब हम घूम रहे थे उस जगह पे, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि हर कबर्ड से कुछ वाइब्रेशंस आ रहा है उठ के। मतलब हर कबर्ड से, हर कबर से, मतलब नॉर्मल लोगों का जो कबर होता है, सुसाइडल लोगों का जो कबर होता है, हर कबर 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 से, मतलब हर कबर से ऐसा वाइब्रेशंस उठ रहा है। मतलब काइंड ऑफ वाइब्रेशंस वाज कमिंग आउट ऑफ एवरी ग्रेवयार्ड। आई डोंट नो व्हाई आई वाज एबल टू फील दैट थिंग। ठीक है। अच्छा। और मतलब दैट पर्टिकुलर प्लेस एट दैट टाइम इट वाज वेरी, दिन के वक्त वो इतना एक्टिव है। तो कैन यू इमेजिन एंड थिंक अबाउट द नाइट। वो क्रिश्चियन जो कब्रिस्तान है, आई मतलब हम ये वीडियो व्लॉग इसीलिए बना रहे हैं, जस्ट टू शेयर माई फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, नॉट टू हार्म एनी रिलीजियन, नॉट टू हार्म एनी वन। बिकॉज हम लोगों को पता है कि शमशान घाट कब्रिस्तान, जहाँ जहाँ इंसान का लास्ट राइट्स होता है, those places are very holy, those places are very holy। उसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का वहाँ ऑलवेज रहते हैं वो लोग। मतलब पॉजिटिव एनर्जीज ऑल्सो एंड स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज उस जगह पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो दोनों वाइस वर्सा, मतलब दोनों वाइस वर्सा, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, दोनों ही रहता है उस जगह पे। उसके साथ साथ वो होली को भी, होली प्लेस भी है। अच्छा। तो मेरा फीलिंग्स ऐसा था, कुछ चीज हम बोलना चाहेंगे। अगर आप लोग ऐसे जगह पे विजिट करने जाते हैं, कुछ टिप्स, कुछ चीज हमेशा याद रखना। टॉयलेट बिल्कुल नहीं करना वहाँ। खाना पीना, ड्रिंकिंग, कुछ भी, मतलब अवॉइड ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग इन दिस प्लेस। ऐसे जगह पे प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ईट। क्योंकि ड्रिंकिंग मतलब एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स, कोशिश कीजिएगा ऐसे जगह पे अगर आप जाते हैं, जा चुके हैं या जा रहे हैं, टॉयलेट घर से करके, मतलब
टॉयलेट करके ठीक ठाक होके आप जाइए, जाके घूम के आ जाइए। वहां जाके खाना पीना, अभी थोड़ा भूख लग गया है, ये खाना है वो खाना है, चलो चिप्स का पैकेट खरीद के हम वहां जाके खाएंगे बैठ के, या एक कोल्ड ड्रिंक्स लेके वहां जाके बैठे खाएंगे। eating and drinking any kind of foods in those area, please totally avoid those, please totally avoid those things। और उस जगह पे जाके, शमशान घाट या कब्रिस्तान या ऐसे जगह पे जाके, जगह को गंदा मतलब डू नॉट थ्रो एनीथिंग लाइक यू नो, कुछ किसी भी खाने का पैकेट्स, चिप्स का पैकेट्स, किसी भी पैकेट्स खाने का चीज का पैकेट्स, do not do any kind of activities which will make them anger। I hope you understand किन लोगों को एंगर बनाएगा, कौन लोग एंग्री हो जाएगा। वहां अगर जाना है, अगर आप जा रहे हैं, जाइए, घूम के आ जाइए, देख के एक्सपीरियंस करके आ जाइए। do not make their place, do not very, I'm giving alarming and alerting all my subscribers and viewers, because मैंने एक दो बार एक जगह पे गए हैं, ये तो एक एक्सपीरियंस हम शेयर करें इस ब्लॉग में। वो लोग वहाँ एक्टिव रहते हैं, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, जिन लोगों का लास्ट राइट्स हुआ है, उन लोगों का एनर्जीज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है, एक्टिवली एनर्जीज वहाँ प्रेजेंट रहता है हर वक्त, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट के टाइम तो आप छोड़ ही दीजिए, रात के वक्त, नाइट के टाइम आप छोड़ ही दीजिए। पॉजिटिव मतलब बहुत सारा एंटिटीज वहां रहता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट नेगेटिव मच। जगह को स्पॉइल मत कीजिए वहां जाके। वो जगह बिल्कुल डस्टबिन नहीं है, टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं, थूक भी मत फैलिए वहां, मतलब। और हमेशा डू नॉट टच द कबर, डू नॉट टच एनीथिंग, ये मेरा एडवाइस है। इससे डू नॉट टच एनीथिंग इन द कबर, डू नॉट टच एनीथिंग इन द कबर। कब्रिस्तान में किसी भी कबर को आप टच मत कीजिए, दूर से देखिए, थोड़ा देख के फील करके आ जाइए। इफ यू वांट टू गो देयर, आई विल नॉट सजेस्ट टू गो इन दिस प्लेसेस, बिकॉज जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा नहीं है, जो लोग उतना डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है, उन लोगों का इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। प्लीज डू नॉट टच एनीथिंग, प्लीज डू नॉट टच एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ कब्रिस्तान और शमशान घाट। कब्र से दूर रहिए, दूर से देखिए, ठीक है। किसी भी चीज को कब्रिस्तान से उठा के मत लेके आइए, लाइक यू नो, कुछ गिर पड़ा है, यहाँ वहाँ कुछ अच्छा कोई चीज पड़ा है, आपको पसंद लगा, अच्छा लगा, आप थोड़ा ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये अच्छा लग रहा है। डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग, कोई नहीं ले आते, लेकिन डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम कब्रिस्तान, फ्रॉम शमशान घाट, एनीथिंग टू योर हाउस। डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम दोज प्लेसेस टू योर हाउस। अच्छा, और वो लोग तो एक्टिव रहते हैं, मतलब कब्रिस्तान में, शमशान घाट में बहुत सारा एनर्जीज रहता है, हमेशा हर वक्त पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जीज रहता है, हर एंटिटीज रहता है वहाँ, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है। तो आप घूमने गए हैं, अगर आपका इच्छा है, और एक अकेला मत जाइए, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, डू नॉट गो अलोन, कभी भी अकेला मत जाइए, ग्रुप के साथ जाइए, फ्रेंड्स लोगों के साथ। मेरा एडवाइस है, जाइए मत। अगर आपका क्यूरियोसिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है एक बार देखने के लिए लाइफ में, ग्रुप के साथ जाइए, दिन के वक्त जाइए। दोपहर के टाइम 12 से 2 बजे 3 बजे अवॉइड कीजिएगा, रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं। ये दोनों टाइम छोड़ के आप जा सकते हैं, थोड़ा जाके देख के घूम के फील के करके आ जाइए। नो एक्टिविटीज इन दोस प्लेस, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेट, थूक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं उस जगह पे, जो एंटिटीज रहता है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, नेगेटिव ज्यादा, ये याद रखना,
वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो लोग देखता है, उन लोगों का आंखें खुला रहता है कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, ग्रुप कौन सा ग्रुप आ रहा है, कौन सा लड़का लड़की ग्रुप में क्या क्या कर रहा है. दे आर चेकिंग, दे आर ऑब्जर्विंग, देयर आईज आर ऑलवेज ओपन. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हुज आईज आर ओपन देयर. दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल. हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हम स्पिरिचुअल पर्सन है, फिर भी हम नॉर्मल इंसान हैं. आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, आई एम डूइंग पूजा एंड डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के उद्देश्य में. एक पॉजिटिव एनर्जी के उद्देश्य में हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं डेली. बट आई ऑलवेज टेक केयर एंड इंश्योर ऑफ एवरी पॉजिटिव थिंग ओनली. क्योंकि हर जगह पे, दुनिया के हर कोने पे, हर जगह पे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज एक साथ साइड साइड में रहता है. वी मस्ट बी विद द पॉजिटिव एनर्जीज ऑलवेज. तो तो ये मेरा एक्सपीरियंस और फीलिंग्स था. और एक बार मुझे ऐसा हुआ था, एक एक्सपीरियंस है. मेरा एक फ्रेंड था, अभी वो फ्रेंड नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है. देयर वाज अ गर्ल, आई विल नॉट टेक द नेम. एक समय बहुत मेरा अच्छा फ्रेंड था उस टाइम. वो उस कब्र में गई थी गुड फ्राइडे के दिन, देखने के लिए कि कब्र को कैसे सजाते हैं लोग. एक दूसरे फ्रेंड जो भी गर्ल थी उसके साथ गई. वीडियो लिए थे, मतलब गुड फ्राइडे में ऐसे सजाते हैं सब कुछ. मतलब कैंडल्स देके, कैंडल्स जला के, फूलों से पूरा हर कब्र को सजाते हैं. मतलब जो लोग मर जाते हैं उन लोगों का रिलेटिव्स या उन लोगों का फैमिली पर्सन आके डेड पर्सन के सोल के उद्देश्य में प्रे करते हैं. और फॉर फॉर द डिपार्टेड पर्सन, फॉर द डिपार्टेड सोल, वो लोग प्रे करते हैं कैंडल जला के और फूल फूल चढ़ा के एंड एवरीथिंग. ओके. तो वो लड़की गई थी, मेरा फ्रेंड दूसरे एक फ्रेंड लड़की के साथ गई थी. ऐसे शाम हो रहा था इस टाइम गई थी. मतलब गुड फ्राइडे के दिन, मतलब शाम होने से पहले, कुछ टाइम पहले लोग जो जाते हैं वहाँ कैंडल जला के, फूलों से सब कुछ सजा के, फिर थोड़ा टाइम रुक के प्रे करके चले जाते हैं रात से पहले. तो वो लोग गई थी, वीडियो किए थे. उसका एक प्रॉब्लम हो गया था. तो शायद मैंने बोला है ये किसी व्लॉग में, पता नहीं है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम हुआ था. वही वीडियो हम कुछ दिन बाद वो लड़की हमको दिखा रही. वही वीडियो, वही लड़की कुछ दिन पहले हमको दिखा रही थी. वो जो वीडियो लिए थे, काम हो रहा था, कैंडल जल रहा था कब्र में, और चारों ओर फूल वगैरह, फूलों से सजा हुआ था कब्र. एंड द नेम वाज रिटन. आई कुड सी इन दैट वीडियो, कैंडल जल रहा है, चारों ओर फूल से सजा हुआ है, शाम हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, रात अंधेरा हो रहा है, और वो कैंडल जल रहा है कब्र के ऊपर. बहुत सारा बड़ा कैंडल एक, और बहुत बड़ा कब्र था. और उसमें नाम भी मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है, कि क्रिश्चियन बंगाली नेम था. तो उस वीडियो देखकर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था शरीर में, पता नहीं क्यों. मोबाइल का वीडियो से एक अलग वाइब्रेशंस आ रहा था. मोबाइल का वीडियो से एक अलग वाइब्रेशंस आ रहा था, जो वाइब्रेशंस मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा था उस मोमेंट पे. मतलब माई माई हैंड वाज शिवरिंग. और जो मेरा शरीर में जो मेरा शरीर में जो हेयर है, वो मतलब पूरा, मतलब मेरा पीठ पे भी जो हेयर है वो पूरा खड़ा हो गया था. इट वॉज सो स्पूकी एंड हॉन्टेड. और मतलब वो कैंडल जल रहा था, अंधेरा शाम हो रहा था, कैंडल का जलना, कैंडल का जो फ्लेम होता है वो धक धक करके ऐसे जल रहा था. बहुत बड़ा कैंडल था, एक बहुत बड़ा कब्र था. नेम वॉज रिटन ऑन दैट क्रॉस. मतलब क्रॉस में जो नाम लिखा था, कैंडल का फ्लेम, कैंडल का जो आग था वो जल रहा था. एंड द वाइब्रेशंस, बहुत एक्टिव एक वाइब्रेशंस वो वीडियो से निकल के आ रहा था. आई वॉज एबल टू फील दैट वाइब्रेशंस. पता नहीं था पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस, बट डेट पर्सन का वाइब्रेशंस था वो. वेरी इट हैड अफेक्ट मी अ लॉट. 2-3 दिन बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था.
और फिर 2-3 दिन बाद 3-4 दिन बाद 2-3 दिन या 3-4 दिन बाद आ, मैंने बोला उस फ्रेंड को कि तुम डिलीट कर दो। और वो जितना दिन तक वो वीडियो रखे थे अपने मोबाइल पे, उस कब्र का वीडियो, उसका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसका घर में, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया था, एक्स्ट्रा अननोन प्रॉब्लम्स विच शी वाज अनेबल टू प्रेडिक्ट फ्रॉम वेयर दिस प्रॉब्लम वर कमिंग। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था? शी वाज अ गर्ल, उसका टाइम नहीं था पीरियड्स का, लेकिन वहाँ कब्र में जाके टाइम ही नहीं था, डेट नहीं था, पूरा पीरियड्स हो गया था, पूरा मतलब पूरा भीग गए थे पीरियड्स से। तो मैंने एक मैंने मेरा पिछले व्लॉग्स में मैंने ऑलरेडी बताया था कि नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज का एंट्री शरीर में कैसा होता है, शरीर का कौन अंश में नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा अटैक्ट करता है, और पॉजिटिव एनर्जीज शरीर में कैसे अंदर आते हैं। तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज ही होगा जो उस लड़की को इफेक्ट किए थे। साइन किया था कि डेट नहीं था, टाइम नहीं था, इतना पीरियड्स हो गया था, उस जगह पे ही भीग गई थी वो। नेगेटिव एनर्जीज अटैक्ट हर। और वो वीडियो डिलीट नहीं किए थे वो, तो वो वीडियो कभी कभी वो देखती थी, और वीडियो जितना दिन तक उसके मोबाइल पे था, unknown problems from unknown sources in her life that was making her mad almost. Then I suggested her to delete the video. ऐसा प्रॉब्लम्स होता है ऐसे जगहों से, ठीक है। सो प्लीज, ये एक एक्सपीरियंस फीलिंग मतलब मेरा फीलिंग्स और एक्सपीरियंस का वीडियो है। उसके साथ साथ कुछ मैसेज और इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। अगर आप कभी भी आउट ऑफ क्यूरियसिटी एंड इंटरेस्ट उस जगह पे, ऐसे जगह पे आप जाएंगे घूमने या एक बार लाइफ में देखने के लिए, प्लीज डू एंड मेंटेन दिस प्रिकॉशंस। दिन के टाइम में भी वहाँ का एंटिटीज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है तो बहुत 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 एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। ज्यादातर नेगेटिव एंटिटीज होते हैं। क्या जो लोग सुसाइडियल मौत मर जाते हैं, उन लोगों का आत्माओं का एक अलग प्रोसेस चलता है आफ्टर डेथ, एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम, फॉर दोज पीपल, पेनफुल सफरिंग्स फॉर दोज आत्मास। सो यू नो, फेरोशियस हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। थिंक इन दिस वे, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग गृहस्थ पर्सन हैं। हम लोगों के घर में जो भी देव देवी है वो बहुत शांत देव देवी है। हमारे घर में जो भी देव देवी है, जो भी देव देवी का मूर्ति, आइडल, फोटो जो भी है, वो बहुत शांत हम लोग रखते हैं। शांत जैसे फेस होगा देव देवी का, बहुत शांत है, ऐसे ही देव देवी का हम लोग पूजा डेली करते हैं, क्योंकि हम तो गृहस्थ पर्सन हैं। वी आर लिविंग इन आवर हाउस, इन ए नॉर्मल सोसाइटी, इन ए नॉर्मल हाउस, ठीक है। तो हम लोग हमारे घर में, हमारे एरिया में, हमारे जगह में नॉर्मल इंसान जहाँ रहते हैं, जैसे कॉलोनी होता है, जैसे कोई पारा होता है, कोई एरिया हो, लोकल एरिया होता है, लोकालिटी होता है, वहाँ हर घर में, हर रिलीजियंस के हर घर में देव देवी का नॉर्मल देव देवी का पूजा हम डेली हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जगह पे, हमारे घर पे कोई भी आउटसाइड का नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं, जो लोग जो बहुत नेगेटिव, खराब, बुरे बुरे एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, मतलब भूत प्रेत गोस्ट जो भी है, कोई भी रिलीजियंस का नेगेटिव एनर्जीज और एंटिटीज ऑब्वियसली हमारे जगह पे बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहेंगे और आ भी नहीं सकते, ड्यू टू आवर गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली। सेम टू सेम वाइस वर्सा, उन लोगों के जगह पे, एरिया पे हम लोग क्यों जाए बार बार, एक बार देख के चले आए बस। बोथ वाइस वर्सा, वी डू नॉट वांट इंटरफेरेंस, बोथ वाइस वर्सा, we do not want any interference from both side। हम लोग नेगेटिव जगह पे बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेंगे, बिकॉज वहां जाना बहुत रिस्क है। those negative entities get attached with us and they will come to our house with us to enjoy everything what we do in our daily life, to they will come
by getting attracted with our body, mind and soul, and they will come to our house. तो ये तो बिल्कुल हम लोग नहीं चाहेंगे. So obviously we have to avoid this kind of areas, avoid this kind of places, avoid this kind of entities, negative entities and negative places. तो वो लोग उन लोगों के जगह पे रहेंगे. They are in their own kingdom and territory. We are in our own world. ठीक है. तो वर्ल्ड अलग अलग होता है, अलग अलग वर्ल्ड है. नॉर्मल जो पर्सन जीवित है, जो पर्सन जीवित है, जो लोग जीवित इंसान है, हम लोगों का डायमेंशन, वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज आर डिफरेंट. और जो लोग ऑलरेडी डेड पीपल हैं, डेड पीपल का एरिया, जगह, डेड डिपार्टेड सोल का वर्ल्ड डायमेंशंस अलग होते हैं. वी शुड नेवर मिंगल, वी शुड नेवर मिक्स विथ दिस टू थिंग्स, नेवर एवर इन आवर लाइफ. भूल से भी, गलती से भी बिल्कुल नहीं. तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस. शाम हो रहा है, तो please do follow and maintain these precautions if you ever visit this kind of places. जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव.